ज़ेलेंस्की की सेना सोवियत संघ के जमाने के हथियार से रूस की सेना को तगड़ी चुनौती दे रही है। यूक्रेन की सेना ने डॉनबास के एक इलाके में 1960 के दशक में बने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से पुतिन की सेना पर जोरदार हमला बोला। और यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसके इस भीषण हमले के बाद रूसी सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। यूक्रेन ने हमले में जिस मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया वो 60 साल पुराना है, लेकिन उसकी ताकत और दुश्मन को मार गिराने की क्षमता की वजह से ज़ेलेंस्की की सेना उसका रूस के खिलाफ जंग में जमकर इस्तेमाल कर रही है। रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाने के बाद यूक्रेन के एक सैनिक ने एक बार फिर टारगेट की जानकारी ली और वहां मौजूद दूसरे सैनिक को हमले का इशारा किया। इसके बाद रॉकेट लॉन्चर से फिर रॉकेट की बारिश शुरू हो गई। दावा किया गया कि जिस रॉकेट लॉन्चर से रूस की सेना पर हमला बोला गया वो महज 20 सेकंड में 40 रॉकेट दागने की ताकत रखता है और ये करीब 20 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के परखचे उड़ा सकता है। वहीं यूक्रेन की सेना का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो रात में भी इस घातक हथियार से हमला करती नजर आई। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने 60 साल पुराने इस हथियार की मदद से रूस के सैनिकों को डॉनबास के एक बड़े इलाके से खदेड़ दिया। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके एयरफोर्स के जवान सुखोई 30 और सुखोई 35 लड़ाकू विमानों से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह करते दिखाई दिए। हालांकि उसने यह हमला यूक्रेन के किस इलाके में किया इसकी जानकारी नहीं दी, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें रूस के सुखोई 30 और सुखोई 35 फाइटर जेट अपने बेस से एक के बाद एक उड़ान भरते नजर आए। उड़ान भरने के बाद रूस के लड़ाकू विमान काफी देर तक इसी तरह आसमान में चक्कर लगाते दिखे ताकि वो दुश्मन के ठिकानों का पता लगा सकें। जैसे ही टारगेट दिखा, रूस के इन विमानों ने ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसा दी। ऑपरेशन पूरा होने के बाद रूस के लड़ाकू विमान अपने बेस पर लौटते नजर आए। रूस ने इस ऑपरेशन में यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया।